श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा अक्सर भक्तों से दक्षिणा मांगते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि भक्तों का धन के प्रति मोह कम हो सके। नाना से तो बाबा अक्सर दक्षिणा में काफी रकम लिया करते थे। इसलिए नाना जब भी शिरडी आते थे तो अपने पास 300 से 400 रुपए रख लिया करते थे, ताकि बाबा जब भी उनसे दक्षिणा मांगे तब वे उन्हें दे सकें। लगातार दक्षिणा देने से नाना को ये भ्रम हो गया था कि वे ही बाबा को सबसे अधिक मात्रा में धन देते हैं और बाबा की जरूरतों को वो ही पूरा करते हैं। नाना के इस भ्रम का इलाज बाबा ने श्री M.B. रेगे द्वारा किया। एक बार बाबा ने श्री रेगे से दक्षिणा में उनके सारे पैसे ले लिए। दोबारा दक्षिणा मांगने पर श्री रेगे ने बाबा से कहा कि बाबा, अब मेरे पास दक्षिणा देने के लिए एक पाई भी नहीं बची। तब बाबा ने श्री रेगे को श्यामा से उधार मांग के लाने को कहा। श्यामा के पास धन तो नहीं था, परंतु उन्होंने रेगे जी के माध्यम से बाबा को धन के स्थान पर अपनी ओर से नमस्कार भिजवा दिए। फिर बाबा ने रेगे जी को H.S. दीक्षित के पास से धन लाने के लिए भेजा, परंतु दीक्षित जी के पास भी उस समय देने के लिए धन नहीं था। उन्होंने भी रेगे को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने गुरु के लिए औरों से भिक्षा मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। बाबा ने तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाला है ताकि तुम कभी पैसा होने का घमंड ना करो। रेगे जी ने बाबा को सब बता दिया। अब बाबा मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, नाना से दक्षिणा लाओ, उसके पास तो बहुत धन है, वे दक्षिणा अवश्य देगा। रेगे जी जब नाना के पास गए तो नाना बोले, ये क्षण बहुत नाजुक होता है जब बाबा दक्षिणा मांगे और हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ ना हो। तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। मैं जब भी शिरडी आता हूँ तो आधी रकम कोपर गांव में ही रख के आता हूँ। जब मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं तब मैं बाकी के पैसे मंगवा लेता हूँ। तुम भी ऐसा ही किया करो। मैं इस बार 200 रुपये लाया था, जिसमें से 100 रुपये कोपर गांव में ही छोड़ के आया हूँ। तभी नाना को बाबा ने बुलवा भेजा। नाना और रेगे जी बाबा के पास आए। बाबा ने कहा, नाना, मुझे 40 रुपये दो। नाना ने बाबा को तुरंत ही पैसे दे दिए और बहुत प्रसन्नता के साथ घर चले गए। कुछ समय बाद बाबा ने फिर नाना को बुलवा लिया और उनसे बोले, नाना, मुझे 40 रुपये और दो। नाना ने बाबा को पैसे दे दिए और चले गए। थोड़ी देर बाद बाबा ने नाना से 20 रुपये और मंगवा लिए। नाना ने वो भी बाबा को दे दिए। अब नाना के सारे पैसे खत्म हो गए थे। इससे पहले कि नाना कोपर गांव से अपने बाकी पैसे मंगवाते, बाबा ने उनसे फिर से दक्षिणा मांग ली। अब नाना बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि उनके पास बाबा को देने के लिए उस समय एक भी पैसा नहीं था और कोपर गांव से बाकी के पैसे आने में काफी समय लगता। इस प्रकार बाबा बार बार दक्षिणा मांगकर उन्हें यह सबक सिखाना चाहते थे कि किसी के लिए भी यह सोचना
उचित नहीं कि हम बाबा को दक्षिणा देने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं या हम बाबा की हर मांग पूरी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से हम बाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। इस प्रकार बाबा ने नाना का ये भ्रम तोड़ा कि वे बाबा की जरूरतों को पूरा करने या उन्हें दक्षिणा देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। सब धरती काजग करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। भावार्थ, अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः।